क्या हेयर ट्रांसप्लांट के पहले या बाद में अल्कोहल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? मैं डॉक्टर सौम्य पांडे, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक क्वेश्चन है एक मेरे पेशेंट ने पूछा, तो आई थॉट कि एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देनी चाहिए जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या करा चुके हैं। पेशेंट ने मुझसे पूछा था, डॉक्टर साहब मैं सर्जरी के पहले अल्कोहल ले सकता हूँ क्या, या सर्जरी के बाद कब तक अल्कोहल नहीं ले सकता हूँ? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली अल्कोहल अगर आइडियल सर्कमस्टांसेस में बोलूँ तो अल्कोहल सर्जरी के पहले आपको अवॉइड करना ही चाहिए। अगर मिनिमम डे की बात करूं तो आई वुड से एटलीस्ट 5 दिन पहले सर्जरी के, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। एक तो अल्कोहल जब आप लेते हैं तो वो लंबे समय तक आपके ब्लड में बना रहता है, तो जब सर्जरी के दिन हम एनेस्थीसिया देते हैं आपको, तो एनेस्थीसिया ठीक से काम नहीं करता। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है। तो हमें फिर आपको ज़्यादा डोज में एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ज़्यादा डोज में एनेस्थीसिया देना यानी कि एनेस्थीसिया के जो ओवरडोज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो सब फिर ज़बरदस्ती पेशेंट्स को वो बेयर करना पड़ जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के ब्लड में अल्कोहल है जिस समय उसका ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो जब उसके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं तो उनका सर्वाइवल भी कम हो जाता है, बिकॉज डिहाइड्रेटेड रहते हैं उनके ग्राफ्ट। और दूसरी बात हुई कि ट्रांसप्लांट के कब बाद में, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में अल्कोहल कितने दिन तक अवॉइड करना चाहिए? तो आई वुड से एज अ डॉक्टर अगर आप हमेशा अवॉइड कर सकें तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट स्टिल अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो ट्रांसप्लांट के कम से कम 10 दिन तक आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। उसके भी कई वैलिड साइंटिफिक रीजंस हैं। एक तो पहला है कि ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 6-8 दिन तक, 7 दिन तक आपकी मेडिसिन चलती हैं। तो कई बार मेडिसिन अल्कोहल से, कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं या कुछ पेन किलर्स होती हैं जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तो उसकी वजह से आपको बेवजह कॉम्प्लिकेशन या हाइपर एसिडिटी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, अल्कोहल डिहाइड्रेशन कॉज करता है। तो आपका जो ग्राफ्ट जो हमने निकाल के लगाया है सर के डोनर से रेसिपिएंट एरिया में, तो इनिशियल 3 डेज बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस समय ही ग्राफ्ट क्या है, आपकी स्किन के साथ कंपैटिबल होकर उसके साथ चिपकता है या बैठता है। इस समय अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो जो स्टेम सेल वगैरह रिलीज होती है, जो ग्राफ्ट सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो आपके ग्राफ्ट फेल भी हो सकते हैं, आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कम भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो कहीं आपको मदहोशी की हालत में आई वुड से कि कहीं चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, या एक्सीडेंटली आप अपने सर पे हाथ लगा लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस वजह से भी आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो निकल सकते हैं या चोट लग सकती है। तो उस एरिया के ग्राफ्ट जिस एरिया से आप टकराएंगे तो वो ग्राफ्ट उस वजह से भी निकल सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टेकिंग अल्कोहल इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर सर्जरीज। तो आई वुड रिपीट माई सेल्फ अगेन, सर्जरी से 5 दिन पहले और सर्जरी के 10 दिन बाद तक आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे चाहिए तो। इसके अलावा अल्कोहल का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, अल्कोहल ब्लीडिंग करवाता है। मैं इसके पीछे की साइंस में नहीं जाऊंगा, बट एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। और आपको पता ही होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इट्स अ माइनर ग्रेड सर्जरी है ऑफकोर्स। तो जब हम स्लिट्स बनाते हैं, छेद बनाते हैं आपके स्कैल्प पे या ग्राफ्ट निकालते हैं, तो वहाँ से अननेसेसरीली हमें ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो सर्जरी स्लो डाउन हो जाएगी। कई बार ब्लीडिंग के कारण सर्जरी में प्रॉब्लम आती है, उतनी अच्छे से सर्जरी हो भी नहीं पाती। कई बार ब्लीडिंग के कारण हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको सर्जरी के समय देनी पड़ती है। तो अल्कोहल का ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी के पहले अगर आप अल्कोहल ले लेते हैं तो। अगर इसके अलावा आपको कोई हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेरीज है या आपके कोई सवाल हैं या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा क्लिनिक का एड्रेस, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिनिक ये वीडियो के नीचे और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थैंक यू।